काटना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीनियो शिक्षा में। और आज लेकर क्या है हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेशन। इसमें हम देखेंगे बिहार डीएलएड वार्षिक परीक्षा, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ संभावित हिंदी के प्रश्नों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मोहजस्वी का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर आया है औकर, और औकर बनता है कैसे, तो आ प्लस ओ से, है ना। आ प्लस ओ से बनता है क्या, औ। तो हो जाएगा यहाँ पर महा प्लस ओजस्वी, ठीक है, महा प्लस ओजस्वी। इससे बनेगा हमारा क्या, महजस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महा प्लस ओजस्वी से क्या बनेगा, महजस्वी। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपसे, चतुरानन में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और फिर अव्ययीभाव। तो चतुरानन में कौन सा समास है, चतुर आनन, कितना, तो चतुरानन। चतुरानन में हो जाएगा हमारा कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव। तो चतुरानन हम लोग किसको बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं, है ना, ब्रह्मा को बोलते हैं। तब इसलिए ये हमारा हो जाएगा कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। जिसका प्रत्येक पद किसी दूसरे के लिए आता है वो हमारा कौन सा समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास। नील गगन, नील गगन शब्द में समास बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और फिर द्विगु। तो गगन कैसा है, तो गगन की ये विशेषता है कि वो नीला है, ठीक है, रंग का पता चल रहा है। तो गगन कैसा है, तो नीला है, ये उसकी क्या है, विशेषता है। तो जो विशेषता वाले जो भी आता है, विशेषण वाला जो भी पद है, उसमें हमारा कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास, तो कर्मधारय। तो विशेषण वाला जो भी पद है वो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। तो यह कविता से है ना, एक प्रकार की यह कविता है। थोड़ा सा राज्य लेकर एक गांव, 10 गांव या 5 गांव। तो पांडव जो है ये युद्ध टालने के लिए क्या थे, तो 5 गांव को लेकर के भी युद्ध टालने को क्या थे, तैयार थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग दिल्ली घूमने के लिए घूमने गए, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहें। तो पहला सेंटेंस है कि हम लोग दिल्ली घूमने गए, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कि वहाँ 4 दिन रहें, 4 दिन रहें, ये दूसरा सेंटेंस है। और दोनों के बीच में फंसा हुआ यहाँ पर कौन है, तो और है, ठीक है। तो अगर 2 वाक्य है और इसको जोड़ने के लिए बीच में और आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और से जुड़े हुए जो भी वाक्य हैं वो संयुक्त वाक्य का क्या है, उदाहरण है। जबकि अगर वाक्य में एक ही क्रिया दिखाई देती तो वो होता हमारा सरल वाक्य। उसके बाद मिश्र वाक्य, अगर कि, इसलिए, किंतु, परंतु दिखाई देता तो हो जाता हमारा। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, सवाल है अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा। अध्यर्थिक राशि, जमा राशि, है ना, बकाया राशि या फिर हमारा भुगतान राशि। अमाउंट आउटस्टैंडिंग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यर्थित राशि, ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। राम हंसता है, पक्षी उड़ता है, राहुल सो रहा है और अंजलि पत्र लिखती है। तो देखिए, सकर्मक क्रिया मतलब कि वाक्य में हम लोगों को कर्म दिखाई देगा। राम यहाँ पर क्रिया कर्ता हो गया, हंसता है क्या हो गया, क्रिया हो गया, पक्षी क्या हो गया, कर्ता, उड़ता है क्या हो गया, तो क्रिया हो गया, राहुल क्या हो गया, तो कर्ता, सो रहा है क्या हो गया, तो क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए पत्र जो कि क्या है, कर्म है ना। ये हमारा अंजलि हो गई कर्ता, पत्र क्या हो गया, कर्म, और लिखती है ये क्या हो गया, क्रिया। तो अगर वाक्य में हम लोगों को कर्म दिखाई देता है तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए, पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा। पुरातन मतलब हुआ पुराना, है ना, तो पुराना का उल्टा हो जाता है क्या, नया।
तो पुरातन को ही प्राचीन बोलते हैं, पुराना बोलते हैं और प्राच्य बोलते हैं। जबकि इसका विलोम शब्द हमारा क्या हो जाता है? नवीन। पुरातन का विलोम क्या हो जाता है? नवीन। ठीक है। सवाल है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नफरत करना, अधिक प्यारा होना, मित्र से दुश्मनी, या फिर बाल गिरना। नाक का बाल, आंखों का तारा, जो भी है, इस प्रकार का मतलब हो जाता है क्या? अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होने का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्यारा हो जाना। ठीक है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने बड़े बड़े फसल छांट लिए, ये हमारे आगामी नेता है, प्रत्येक काम सोच समझ कर करो, और शेर बड़ा भयानक होता है। ठीक है। तो देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी एक मिनट, देखा जाए तो उसने बड़े फल छांट लिए, सही है। अब देखो अशुद्ध पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आगामी नेता नहीं होता, भावी नेता होता है ना। आगामी मतलब आने वाला, और भावी का मतलब हुआ आगे भविष्य में वो बनने वाला है। ठीक, शब्दों में अंतर है यहाँ पे। तो ये हमारे क्या है? भावी नेता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या बोलते हैं? पद समूह को हम पदबंध बोलते हैं। सबसे पहली बात, पद समूह को क्या बोलते हैं? तो पदबंध बोलते हैं। और संज्ञा का कार्य करने वाला जो पद समूह है क्या कहलाता है? संज्ञा पदबंध। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सवाल है कि क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता, तो जिस में भाव का पता चलेगा, ठीक है, तो जिस रूप से भाव की प्रधानता होगी उसको हम लोग कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्तरी, कर्म, भाव और फिर क्रिया। तो अगर भाव की प्रधानता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? भाववाच्य। और भाववाच्य में जो है वो कर्म दिखाई नहीं देता, भाववाच्य में सिर्फ कर्ता होता है, और साथ ही साथ उसका क्या होता है? क्रिया होता है, उसमें कर्म नहीं होता। ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा जा रहा है। आपका कलेजा में साहस नहीं है, वह पुस्तक को और किसी के हाथ, वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, उसने उनके गले में एक गेंदे गेंदे की माला डाल दी, जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है। देखिए, आपका कलेजा में साहस नहीं है, यहाँ पर ये शब्द जो है यहाँ से अशुद्धि है। वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, वह पुस्तक नहीं बल्कि उस पुस्तक होना चाहिए, यहाँ पे गलत हो गया। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला, ठीक है, तो गेंद की माला डाल दी, यहाँ सेंटेंस में गड़बड़ी है। तो जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है, मुश्किल से ही मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाले शक्ति, शब्द शक्ति, वर्ड पावर। पूछा गया है आपसे कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना और फिर तीनों। तो शब्द शक्ति का ये हमारा क्या है? प्रकार है। शब्द शक्ति का हमारा 3 प्रकार था। एक था हमारा अभिधा, दूसरा था हमारा क्या? लक्षणा, और तीसरा हमारा क्या था? व्यंजना। तो शब्द का अगर प्रसिद्ध अर्थ देगा तो कौन देगा? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाला जो शब्द शक्ति है, जो डायरेक्ट मीनिंग जो देता है, वो हमारा क्या है? अभिधा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अति सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में होती है? तो रमणीयता की बात की जा रही है ना, खूबसूरती, रमणीयता। तो ये हम लोगों को दिखता है किसमें? व्यंग में। किसमें? तो ये हम लोगों को व्यंग में दिखता है ना। इस प्रकार का कुछ सेंटेंस था, कुंभकर्ण की निंद्रा लेने वाले, है ना, स्वान के जैसा मतलब बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है, यहाँ पे जहाँ भी व्यंग की बातें की गई है वहाँ पे रमणीयता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काव्य में जहाँ पर शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? शब्द परिवर्तन। सबसे पहली बात यहाँ हम देखेंगे, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और यहाँ पर परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, शब्द परिवर्तन। तो शब्द परिवर्तन से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो जब शब्द के कारण से बढ़ रहा है तो हमारा शब्द अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? शब्द अलंकार। अगला सवाल, जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित क्या हो? आरोप हो, है ना।
जब क्या होता है कि अप्रस्तुत का प्रस्तुत में आरोप होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार हम लोग कहते हैं। ये डायरेक्ट परिभाषा ही था। उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है। देखिए दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, अगर हम लोग उपमेय को उपमान मान ले, है ना, तो वहाँ पर भी हमारा कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो जब उपमेय तथा उपमान को एक ही मान लिया जाए तो हमारा वहाँ पर कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। जैसा ऐसा हम लोग कहते हैं कि आप चांद के जैसे नहीं है बल्कि आप ही चांद है, तो यहाँ पर उपमेय को हम लोग उपमान मानते हैं। ठीक है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों की आकाश में। ठीक है, नैनों की आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो नैनों के आकाश में। आकाश को नयन के समान बताया जा रहा है ना यहाँ पर। यहाँ पर नयन को क्या किया जा रहा है, तो आकाश के समान और चांद के ही जैसा खुशी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। आकाश जो है, नयन की उपमा की गई है किससे, आकाश से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करना मनो तप जाता। ठीक है, जात। तो इसमें देखा जाए तो मनो शब्द आया है ना, आपको बताया गया था जब भी आता है मनो, जनो, है ना, या मानो, मानहू, जानहू। ठीक है, इस प्रकार से शब्द दिखाई देता है। यो, तो, ऐसा शब्द जब दिखाई देता है तो हम तुरंत लगा देते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। वाक्य में अगर डायरेक्ट ऐसा कोई शब्द दिखाई देगा तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। मैं अंधा भी हूँ, देखिए सवाल बहुत सुंदर है आपसे। मैं अंधा भी हूँ, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। तो पहला बात क्या है कि यहाँ पर रोया जा रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि मैं अंधा हूँ, व्यक्ति अंधा है और वो कहता है कि मैं अंधा भी क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो बात क्या है कि अंधा आदमी देख नहीं सकता, लेकिन वहाँ यहाँ पर देखने की क्या की गई है, बात की गई है। तो यहाँ पर विपरीत अर्थ दिया जा रहा है ना, तो विपरीत अर्थ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, एकदम विलोम, उल्टा चलता है। ठीक है, सवाल है कि छंद के कितने अंग है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छंद जो है उसका 7 अंग होता है। कितना अंग होता है, 7 अंग। ठीक है, सवाल है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। वार्णिक छंद पूछा जा रहा है आपसे। जागो उठो भारतवासी, आलस्य तागो ना बनो विलासी। ठीक है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मंजू मालिनी या फिर युजंग प्रायति। तो वार्णिक छंद पूछा जा रहा है। तो जागो उठो भारतवासी, इसमें हमारा कौन सा है, तो इंद्र वज्रा। कौन सा, इंद्र वज्रा छंद का ये उदाहरण है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, एक पुस्तक का नाम। परीक्षा में एक पुस्तक का नाम आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है। आचार्य वामन, दंडी, भामा और फिर अभिनव गुप्त। तो ये आचार्य वामन की रचना है। किसकी रचना है, आचार्य वामन की रचना। एक ना एक बुक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सवाल है कि अभिनव गुप्त के अनुसार, अभिनव गुप्त के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, 9, 11, 10 और फिर 8। तो अभिनव गुप्त के अनुसार ये जो हमारा रस है ये टोटल कितना प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा टोटल 25 ऑब्जेक्टिव। आपसे एग्जाम में भी इतना ही पूछा जाएगा। तो आज का क्लास आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ, आपसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू।